जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर कि आपकी डेली यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास चलती है जो कि आपकी एमसीक्यूज बेस पे होती है। ये क्लास आपकी 7 है, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट वहां से मिल जाएगी, ठीक है। नगरीय निकाय, एमपी पटवारी या ग्रुप 4 आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको ये क्लासेस बिल्कुल एकदम फ्री है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए आज का पेपर कौन सा है हम देखते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा पहला पेपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पटवारी का ये पेपर है आप लोगों का, ठीक है, जो कि 2017 में आपकी पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर है, ठीक है। 10 दिसंबर 2017 का ये पेपर है, ये आप सभी लोगों को पता है। चलिए तो आप सभी लोग एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी भाई बंधु हमसे नए जुड़े हैं तो एक बार वो वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर जो सीसी का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर सीसी का फुल फॉर्म आपने मेल किया होगा हमेशा, कभी मोबाइल से किया होगा, लैपटॉप से किया होगा या किसी भी चीज से किया होगा, तो आपको उसमें सीसी एक वर्ड दिखता है यहाँ पर। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कि कार्बन कॉपी उसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन कॉपी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे सीसी, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। पहले जो आपका ईमेल होता है यहाँ पर देखिए, कार्बन कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है कि सीसी का पूर्ण रूप यहाँ पे कार्बन कॉपी होता है, और ईमेल जो आपका होता है इसका भी एक फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सारी क्लासेस ले रहे होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो आप लोग जरूर क्लासेस देखें। डैश एक इनपुट डिवाइस है नहीं है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इनपुट डिवाइस है यहाँ पर प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया। मॉनिटर भी आपका मैंने कल ही बताया था कि आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है वो, ना कि इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड आपका इनपुट करता है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि गेट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। तो किसमें आसानी से बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा एमएक्स एक्सेल में इजीली बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन डी, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि एमएक्स एक्सेल वगैरह ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब भी आता है बेसिकली तो कहीं पे भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है डैश कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहलाता है यहाँ पे, वर्कशीट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन का यहाँ पर हमने कल ही के वीडियो में देख रखा था, मैंने आपको एक शीट दिखाई थी जिसमें डब्बे डब्बे बने रहते हैं, एक्टिव सेल रहते हैं, ये पूरी शीट को हम लोग वर्कशीट कहते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल जाते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में यहाँ पे एक वर्ड को देखिए, एक वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यहाँ पर यूज की जाती है। देखिए कोई सा भी वर्ड लिखा होता है, अगर उसमें अंडरलाइन भी नीचे करनी है, कुछ भी लिखा हुआ है अगर, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है यहाँ पे कि कंट्रोल यू का प्रयोग हम लोग करते हैं अंडरलाइन के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल वी हम पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई हम लोग अंडू करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हाँ रिडू करने के लिए यूज करते हैं रिडू, और यहाँ पर कंट्रोल जेड हम लोग कट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये शॉर्ट की से। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है वो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको बताना है। तो जो वेब पेज देखने के लिए सुविधा देता है तो वो इंटरनेट ब्राउजर होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट ब्राउजर वो होता है, ठीक है। सिक्स्थ का यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेट ब्राउजर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक सर्च इंजन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ बूट नहीं हो सकता है, ठीक है, यदि इसमें डैश नहीं है तो इसमें क्या नहीं है। अगर एक कंप्यूटर खुद से बूट नहीं हो सकता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ओएस जो हम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने डॉस का नाम सुना होगा, ठीक है, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसमें ना हो तो ये क्या बूट नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हम लोग ये एक रिपीट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस क्लासेस देख रहे होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, तो मेरे को पता चल गया कि ये एक पुराना क्वेश्चन है। एमएस वर्ड यानी कि इसी समय का पुराना क्वेश्चन है, पटवारी में ही। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? अगर जो डेली केसेस क्लासेस ले रहे होंगे उनको ये बिल्कुल पता होगा यहाँ पे कि एक रो और एक कॉलम यहाँ पर न्यूनतम यानी कि मिनिमम यहाँ पर होते ही होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। रो आप लोगों को पता है, रो यानी कि लेटी जो लाइन होती है, और कॉलम आपके जो खड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एमएस वर्ड 2007 में किस मेनू को उपयोग करके कैरेक्टर साइज और यहाँ पे टाइपफेस को बदलने के लिए किया जा सकता है, यहाँ पर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताएंगे, देखिए होम टैब में ये सारी चीजें अवेलेबल होती है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों को कल ही की क्लास में मैंने फोटो के साथ बताया था आप लोगों को बहुत सारी, अगर आज की क्लास में लगा, देखिए लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए होम टैब, ये टैब होते हैं आप लोगों को पता है। होम टैब में आप लोग जाते हैं तो ये आपके यहाँ पर सिंबल लाइन का जो आपका कैसे लिखावट होगी ये यहाँ से सिलेक्ट होता है, और यहाँ पे फॉन्ट का साइज यहाँ पर सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए टाइम नहीं खराब करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन में यहाँ पे पूछा गया है। सीपीयू, यहाँ पर आपसे सीपीयू से पूछा गया है। सीपीयू एक हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा नहीं है यहाँ पर ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम यूनिट का वो है हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता है, मैंने पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ। डेली क्लासेस लेते रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती जाएगी। देखिए आप ये मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ प्रीवियस पेपर से होता है, और कंप्यूटर में तो बिल्कुल होगा। चलिए एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपको मैं एक बताता हूं कि वो रेंज पूछ रहा है आपसे, रेंज पूछ रहा है। जैसे आपको पता है कि 4 से लेके 5 तक आपको पेपर निकालना है, या 4 से लेके 10 तक आपको पेज निकालना है, ठीक है, पूरी बहुत सारी पेजों में से। तो आपको ये रेंज डिसाइड करनी है। तो ये रेंज जो लगा होता है उसके बीच में वो हाइफन लगा होता है। देखिए डैश बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। आप कीबोर्ड में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपके जो नंबर सीरीज लिखी रहती है उसमें 0 के जस्ट राइट में होता है ये बटन, ठीक है। आप लोग अगर देखेंगे हाइफन तो आपको मिल जाएगा। कॉमा आप लोगों को सभी को पता है कॉमा कैसा होता है, ये कॉमा होता है। कॉलन आपको पता ही है, ठीक है, ये कॉलन होता है, ये सेमी कॉलन होता है, ठीक है। चलिए प्लस तो सभी को पता है। ये सारे साइन मैंने आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है। हाइफन का साइन बना दिया है, हाइफन लगा होता है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिस नंबर लिखेंगे, जैसे 10 से लेके आपको 50 चाहिए तो हाइफन बीच में लगा दीजिएगा, आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंटर समझ जाएगा, इनको 10 से लेके 50 तक की कॉपी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम फाइल फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्या इसका होगा, तो शॉर्टकट होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा 12th का बी ऑप्शन, शॉर्टकट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर कि एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? देखिए फॉन्ट और फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो डी होगा। फॉन्ट प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है आपका फॉन्ट और फॉन्ट ग्रुप से संबंधित यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न है ये, आज का पेपर बहुत ही इजी पेपर था, ठीक है। चलिए वैसे आपके जो पटवारी में पेपर में जो आते हैं वो इजी आते हैं क्वेश्चन, अगर देखा जाए सिर्फ ग्रुप 2 में आपका जो पेपर होता है वो थोड़ा टफ आता है। चलिए आपसे पूछा है यहाँ पे जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, ठीक है। आपसे पूछा है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार होता है, तो ध्यान रखिएगा डॉट मैट्रिक्स जो होता है आपका प्रिंटर का प्रकार होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रिंटर का प्रकार होता है, और आपके प्रिंटर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी में डॉट मैट्रिक्स होता है। किसका डॉट मैट्रिक्स एक ये हो गया, ठीक है। आपका एक लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर आपका ये जो होता है जो आप घरों में यूज करते हैं, घरों में इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर और क्या हो गया कि डेजी विल प्रिंटर यहाँ पर हो गया। 4 तरीके के प्रिंटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रिंटरों के प्रकार, जिसमें से एक डॉट मैट्रिक्स किया था, एक प्रिंटर का प्रकार था।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा यहाँ पे कि अनपेक्षित यहाँ पे कमर्शियल, ठीक है, ईमेल्स को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए अनपेक्षित कमर्शियल जो ईमेल्स होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, तो स्पैम नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पैम करके एक मैसेज आपको सेक्शन में मिलता होगा, आप लोगों ने अगर मेल खोला होगा, जीमेल वगैरह पे देखा होगा, तो स्पैम मेल भी आपको देखे होंगे, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा। चलिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया, इसको किसी ना किसी ने तो यूज किया ही होगा। एमएस वर्ड में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज को ब्रेक यहाँ पे करना है, को फॉर्म कर सकते हैं, ब्रेक फॉर्म कर सकते हैं। देखिए आपको पेज रहता है, आप में उसी में से 2 पेज कर देने रहते हैं, 2 पेज में बदल देते हैं आप, तो उस समय आप क्या प्रेस करते हैं, आप कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपके पास पीसी है तो आप जाके, पीसी होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप चेक जरूर करिएगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आप एमएस वर्ड वगैरह कहीं पे भी यूज कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो आपका वो पेज ब्रेक हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, ब्रेक मतलब टूट नहीं जाता, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं आप लोग कि एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है। देखिए परिणाम प्रदर्शित क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर आपका प्रोसेसिंग कर सकता है, अधिक आउटपुट दे सकता है, इनपुट दे सकता है इनको, पर थिंकिंग नहीं कर सकता, वो कुछ खुद से नहीं सोच सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थिंकिंग नहीं कर सकता वो। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। हम चलाएंगे तभी चलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं चल रहा, थिंकिंग नहीं है, कुछ सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता वो, सारी थिंक नहीं कर सकता वो। चलिए यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड, देखिए ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत बार यूज करा होगा आपने यार इंटरनेट स्पीड वगैरह, तो किस नाम से और जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर कि एमएस एक्सेल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए आप ये सारी चीजें पेस्ट कर सकते हैं जो इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर कहना के केवल फॉर्मल या फिर या केवल वैलिडेशन या फिर केवल फॉर्मेट, यहाँ पर सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, ये बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर इसी पेपर में जो 2017 में आ रहा था ये पेपर, इसी में से ये पेपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सेल में J6 यहाँ पे जैसा एक यहाँ पे अक्षर अंकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है। यहाँ पे देखिए आपसे मैंने पिछली ही क्लास में यहाँ पर अगर वीडियो देख रहे होंगे आप रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने आपको बकायदा बताया था ये क्या होता है, ये आपका एड्रेस बताता है, सेल एड्रेस बताता है। मैंने सेल एड्रेस पे बहुत सा वीडियो बताया, आपको वीडियो में एक्सप्लेन करा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि J6 क्या बता रहा है, वो सेल का एड्रेस बता रहा है कि J6 यहाँ पे J का 6 नंबर का, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग D5 लिखा हुआ है, तो देखिए 5 ये रहा और D का सेक्शन ये रहा, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये मिल गया, ठीक है। ये कहाँ जाके मिला, ये वाले इस सर्कल पे सेल, यहाँ पर ये वाला जो सेल होता है ये एक्टिव सेल कहते हैं इसको, ठीक है। हमारा सेल क्या है, सेल एड्रेस बता रहा है वो कौन सा सेल है, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, इस हिसाब से हमें पॉइंटर हमारा रखा हुआ है, वो सेल एक्टिव है हमारा अभी, ठीक है। कौन सा सेल है हमारा, उसका एड्रेस क्या है, D5 में है, वो आपके हिसाब से यहाँ पर J6 बोला था, तो वो क्या होता है, एक तरीके से सेल एड्रेस होता है। सी ऑप्शन बहुत ही कॉमन, जैसे रैंडमली आपको किसी को बोलना हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपीजीके की क्लास भी आपकी इसी तरीके से चल रही है, जो कि आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, जिसमें भौगोलिक स्थिति और यहाँ पे प्राकृतिक भाग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज है। अगर आप लोग ये इस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसी बात पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, आपको निरंतर उस पर मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आपको एक दिन वो सफलता मिलेगी, ठीक है, पर एक दिन जरूर मिलेगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हो गई है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।